डियर स्टूडेंट, आज हम फिजिक्स के चैप्टर कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्य और उसके टाइप। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा चैप्टर है। चैप्टर हमारा है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ये चैप्टर का नाम है। अब इसमें जो आज का टॉपिक है हमारा वो है कार्य। तो कार्य के बारे में हम बात करेंगे। कार्य क्या होता है? अब कार्य मोस्टली हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं वो सब हमारी कार्य में ही आती हैं। हमारे द्वारा जो भी चीज़ें की जाती हैं वो सभी हमारा क्या होता है, एक टाइप से बात की जाए तो वर्क ही होता है। अब चाहे वो हमने किसी भी टाइप से किया हो, चाहे हम सुबह सो के उठे हों, चाहे हमने उठने के बाद खाना खाया हो, चाहे हमने खाना खाने के बाद कहीं हम घूमने गए हो, या फिर हमने किसी भी टाइप का वर्क किया हो, वो सभी हमारे किस में काउंट किए जाएंगे? कार्य में ही काउंट किए जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आप ये सोचे नहीं हम सुबह सो के उठ गए तो फिर हमने तो अपना काम कर लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि हमने एक काम किया है सुबह उठने का। अब उठ के भी तो हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे कि हमें सुबह स्कूल जाना होता है या फिर हमें कहीं काम पे जाना होता है। तो ये सब हमारे किसके अंडर आते हैं? ये सभी हमारा वर्क ही होता है हमारे द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने फिजिक्स के अंदर जो हमारा कार्य रहेगा। तो फिजिक्स के अंदर जो कार्य होता है कैसे करके, तो हमारे पास एक कोई बॉक्स है। हमारे पास एक कोई बॉक्स है, m द्रव्यमान का हमने ले रखा है। अब इस बॉक्स को हमें क्या करना है? इस बॉक्स पे हमें कोई भी फोर्स लगाना है। हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायमेंशन में, हम फोर्स लगा रहे हैं इस वाली दिशा में। तो ये बॉक्स अपनी स्थिर अवस्था में था और हमने इस बॉक्स पर एक बल लगाया। हमारा जो बल था वो हमने कितना लगाया? F बल लगाया। पिंड जो था हमारा वो कौन सा था? m द्रव्यमान का था। तो अगर बात की जाए, हमने इस ब्लॉक पे या इस m द्रव्यमान के पिंड पर बल लगाया तो ये अपनी स्थिर अवस्था से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब तक हम इस पर बल लगाए रहेंगे तब तक ये आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये स्थिर अवस्था पर है। ये कौन सी कंडीशन पर है? विराम अवस्था बोल सकते हैं या फिर स्थिर कंडीशन बोल सकते हैं। तो जब तक हम इस पर बल लगा रहे हैं तब तक ये ब्लॉक आगे बढ़ रहा है। तो अब हमें यहाँ से क्या डिफाइन करना है कि हमने कार्य कितना किया। तो हमारे द्वारा किसी भी वस्तु पर, हमारे द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, उसकी स्थिति या फिर उस वस्तु को विस्थापित कर दे। विस्थापित मतलब हम उस वस्तु को थोड़ा सा भी आगे बढ़ा दें। जैसे कि बात की जाए, अगर हमने इस पर बल लगाया है तो हमारी वस्तु मान ली हमने यहाँ पर आ गई, तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक का हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। तो अगर कार्य की डेफिनेशन की बात की जाए तो कार्य की डेफिनेशन क्या होगी? किसी वस्तु पर लगाया गया बल, और बल लगाने के बाद वो वस्तु क्या कर जाए? विस्थापन कर जाए। उस वस्तु में क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। इतनी बात क्लियर कि बल लगाने पर वस्तु में जो भी हो वो विस्थापन हो जाए, मतलब वस्तु अपनी दिशा से या अपनी बल की कंडीशन से वो किधर आगे की तरफ बढ़ जाए, तो वो कंडीशन हमारी कौन सी वाली हो जाएगी? कार्य कहलाएगा। एक बार फिर से, कार्य क्या होता है? तो किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो वह बल के साथ क्या कर जाए? विस्थापन कर जाए। जैसे कि हमने किसी ब्लॉक पर बल लगाया और बल के साथ उसने क्या किया? जब भी उस पर बल लगा तो उसने थोड़ी सी अपनी जगह को चेंज किया, तो वह हमारे द्वारा किया गया क्या हो गया? कार्य हो गया। क्या हो गया? कार्य। तो कार्य अगर बात की जाए क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। ये कार्य का फॉर्मूला हो गया, बल इंटू विस्थापन। अगर बात की जाए कार्य कैसी राशि है, तो कार्य
अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। उसके बाद अगर बात की जाए कार्य की यूनिट क्या रहती है, यूनिट, तो यूनिट इसकी होती है जूल, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूटन इनटू मीटर, ये इसकी यूनिट्स हो गई। अगर बात की जाए इसकी यूनिट MKS में, MKS में इसकी यूनिट क्या होगी, तो किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी MKS में यूनिट होगी। तो कार्य, अगर बात की जाए कार्य है क्या, तो बल लगाने पर जो भी वस्तु में विस्थापन हो रहा है या फिर वस्तु अपनी जगह को परिवर्तित कर रही है, मतलब हमने किसी पर भी बल लगाया और उसकी स्थिति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो वो हमारे द्वारा किया गया कार्य ही होगा। अब जैसे कि मान लो हमने पत्थर को तोड़ा बहुत सारा, तो तोड़ने के लिए हमने उसे बल दिया ना, अब बल के बाद उसकी जो पहले वाली कंडीशन थी, वो पहले वाली कंडीशन चेंज हो गई कि नहीं हुई, तो हमारे द्वारा लगाया गया बल उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, वो हमारा क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। तो बात की जाए कार्य होता क्या है, तो बल इंटू विस्थापन होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसकी यूनिट जूल होती है और सेकेंड यूनिट न्यूटन इंटू मीटर। उसके बाद MKS में तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये इसकी इतनी बात हो गई। उसके बाद अगर बात की जाए तो कार्य के बीच में जो कार्य है हमारा, उसमें बल और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है। कौन सा वाला, डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं। तो W इक्वल FS cos थीटा, ये इसका आंसर निकल के आता है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो थीटा है हमारा, जो थीटा है वो थीटा रहेगा बल और विस्थापन के बीच का कोण, बल और विस्थापन के बीच कोण, जो भी इनके बीच में एंगल बनेगा। अब जैसे कि मानो बल हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, हो सकता है ब्लॉक हमारी तरफ लुढ़कता हुआ आ रहा हो, तो हमें बल कौन सी डायरेक्शन में लगाया या फिर कितना लगाया, किस टाइप से लगाया, निगेटिव लग रहा, पॉजिटिव लग रहा, वो सब थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बात की जाए तो थीटा हमारा हो गया बल और विस्थापन के बीच का एंगल, और यहाँ पर जो हमारा S है वो हो गया विस्थापन, और उसके बाद जो F है, F हमारा बल हो गया, और W हमारा कार्य हो गया। तो इतनी चीज़। अब बात कर लेते हैं हम कार्य के प्रकार की। कार्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार हो गए। तो कार्य के कितने प्रकार होते हैं, तो कार्य हमने तो एक ही टाइप से किया होता है, मतलब हम करते बहुत सारा काम है, लेकिन वो काम हम कौन सी कंडीशन से कर रहे हैं, कार्य हम निगेटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, या फिर हम कुछ काम ही नहीं कर रहे। अब अगर हम कुछ काम नहीं कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है हम खाली बैठे होंगे। तो जब खाली बैठे होंगे तो कौन सी कंडीशन रहेगी, तो ये कंडीशन हमारी किस पर डिपेंड करेगी, अभी मैंने बोला हुआ था कि कंडीशन हमारी कार्य की जो भी डिपेंड करेंगी वो किस पर डिपेंड करेंगी, थीटा पे ही डिपेंड करेंगी कि कार्य हमारा कितने टाइप का हो सकता है। तो बात कर लेते हैं हम किस पे, कार्य के प्रकार की। तो नंबर फर्स्ट कार्य हमारा रहेगा धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। उसके बाद नंबर सेकंड हमारा कार्य रहेगा ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। धनात्मक को बोलते हैं पॉजिटिव, ऋणात्मक हो गया निगेटिव। इसके बाद तीसरा हमारा होता है ज़ीरो कार्य, यानी कि शून्य कार्य। ज़ीरो होता है शून्य, यानी कि ये ज़ीरो, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव।
तो ये हमारे कार्य के प्रकार हो गए। अब ये हमें पता कैसे चलेगा? डिपेंडिंग तो हमने बता दी कि ये थीटा पे डिपेंड होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे शून्य कार्य की, क्योंकि हम ज़ीरो से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ज़ीरो हमें पता चले, ज़ीरो की वैल्यू आसान रहती है। तो अगर बात की जाए, हम लोगों ने एक इसका भी फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था? W = F(S) cos थीटा। तो अगर बात की जाए, हमारा F बल हो गया, S डिस्प्लेसमेंट हो गया, और cos थीटा में cos को छोड़ो और थीटा हमें बताएगा कि वैल्यू हमारी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव रहेगी, या किस टाइप से रहेगी, मतलब एंगल हमारा कितना बनेगा और वैल्यू हमारी किस टाइप से होगी। तो अब बात कर लेते हैं हम cos थीटा की। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी रहती है? तो cos थीटा की जो रेंज होती है वो होती है +1 से -1 तक। तो अगर +1 से -1 तक, या फिर हम इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि -1 से +1 तक वो हमारी रेंज है। हम पहले पॉजिटिव चल लिए, फिर नेगेटिव चले, या नेगेटिव चल लिए फिर पॉजिटिव चले, तो वैल्यू तो हमारी वही रही ना, क्योंकि हमने तो मान रखा था 0 से। तो इसलिए +1 से -1 भी हो सकती, या फिर -1 से +1 हो सकती, बात एज ए सेम ही है। तो अब cos थीटा की रेंज हमारी होती है इतनी, मतलब जो हमारा cos है उसकी रेंज -1 से +1 तक है। तो हमें इसी के बीच में क्या भी मिलेगा? 0 भी तो मिलेगा ना। 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? -1 से 1 तक हमें जाना है, तो हमें बीच में 0 भी मिलेगा। तो अगर बात की जाए तो cos में 0 वैल्यू कौन सी एंगल पे होती है? तो cos में जो 0 वैल्यू होती है, cos में 0 वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री पर। तो cos में जो 0 वैल्यू होती है वो कितने पे होती है? cos 90 पर वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो अगर बात की जाए तो W हमारा कितना रहना चाहिए? W हमारा अगर 90 डिग्री होगा तो cos की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि W जब हमारा 90 होगा तो हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे cos थीटा। W = F(S) cos कितना? 90, यहाँ पर थीटा ले लो, थीटा हमारा कितना है? 90 है। तो W = F(S) और cos 90 मतलब कि 0। तो W हमारा कितना आया जाके? 0 आ गया। तो बात ये प्रूफ हुई कि कार्य हमारा किया गया कैसा है? 0 कार्य है। मतलब अगर पिंड हमारा इस डायरेक्शन में और हम इस डायरेक्शन में कुछ भी बल लगा रहे हैं तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा? कार्य 0 माना जाएगा। अब आप ही बताओ, ब्लॉक इस साइड लुढ़क रहा है और आप बल लगा रहे हो इस साइड, तो इससे कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है? कार्य हमारा 0 हो जाए कि नहीं हो जाएगा? मतलब इस टाइप से बनेगा। ये 90 एंगल होगा तो इधर बल की दिशा हो गई, और ये मान ली हमने किसकी? कि हमारी दूरी की डायरेक्शन होगी। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है ना, तो कार्य हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम धनात्मक कार्य की। तो धनात्मक कार्य हमारा कब रहेगा? तो जब cos की वैल्यू कितनी होती है? cos की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। cos की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। अब cos की वैल्यू पॉजिटिव हमें मिलती कहाँ से कहाँ तक है? तो cos की वैल्यू जो हमें पॉजिटिव मिलती है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हमें वैल्यू कैसी मिलती है? पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। cos की जो पॉजिटिव वैल्यू रहती है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रहती है। तो बात की जाए, हम रखेंगे F(S) cos थीटा। तो हमारा क्या आएगा? cos थीटा की जगह पर हम, मतलब थीटा की जगह पर कितनी वैल्यू रख दें? 0 रख दें, क्योंकि हमारा जो थीटा रहना चाहिए वो 90 नहीं होना चाहिए, पूरा 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कुछ कम रहेगा, क्योंकि पूरा अगर 90 हो जाएगा तो फिर वो 0 पे पहुंच जाएगा। तो 90 से कुछ कम रहेगा, या फिर हम बोल सकते हैं लगभग 90 रहेगा। तो हम जो वैल्यू रखेंगे वो यहाँ पर रखेंगे थीटा की 0। तो जब हम वैल्यू थीटा की 0 रखेंगे तो हमारा आएगा जाके cos 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा जो कार्य आया वो कैसा आया? पॉजिटिव कार्य किया हमने। तो अगर
बात की जाए जब हमारे थीटा की वैल्यू 0 या फिर 90 से कुछ कम रहेगी तो हमारी वैल्यू या हमारे द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, पॉजिटिव कार्य होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड टाइप की, ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य क्या होगा, तो अभी हमने दो कंडीशन ले ली। एक कंडीशन 0 से हम 90 से कुछ कम तक रहे, दूसरी ये वाली कंडीशन थी वो अगर बात की जाए तो हमने वैल्यू 90 ले ली तो हमें 0 मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। अब हमें लेके आना नेगेटिव। तो नेगेटिव कॉस की वैल्यू कब होती है, तो जब थीटा की वैल्यू या थीटा का मान हम 90 से ज़्यादा कुछ भी और हम 180 तक लेकर जाएं। थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 90 से 180 तक रहेगी, तो हमें जो कार्य प्राप्त होगा, क्या हम बोल सकते हैं जो हमारी कॉस की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, या कि निगेटिव होगी। तो कॉस की वैल्यू 90 से 180 के बीच में कैसी होती है, निगेटिव वैल्यू होती है। तो अब हम यहाँ पर फिर रखेंगे W इक्वल एफ एस कॉस थीटा इक्वल, अब एफ ऐसा ही रहेगा, एस कॉस थीटा। तो हम कॉस की थीटा की जगह पर वैल्यू रखेंगे 180। तो अगर हम 180 वैल्यू रख रहे हैं तो अब इसके बाद हम इसे चेक करेंगे। एफ एस कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो W इक्वल माइनस आगे आ जाएगा। तो हमें जो भी कार्य प्राप्त हुआ, जो भी हमारे द्वारा कार्य किया गया है वो कैसा है, निगेटिव कार्य है। एक बार हम फिर से तीनों टाइप्स को समझ लेते हैं। तो पॉजिटिव जो वर्क रहेगा हमारा, या जो हमारा पॉजिटिव कार्य है वो हमारा रहेगा जब थीटा हमारा 0 से 90 तक होगा, तब हमारा जो कार्य निकलेगा वो कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा। अगर बात की जाए निगेटिव की, तो 90 से 180 तक अगर थीटा की वैल्यू रखी जाएगी तो कार्य हमारा निगेटिव हो जाएगा। अगर बात की जाए शून्यकार, तो थीटा की वैल्यू जब हम 90 रख देंगे, थीटा यहाँ पर अपना कोण है, थीटा कोण है, तो अगर हम थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे, थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे, तो जो हमें कार्य प्राप्त होगा वो हमारा कार्य हो जाएगा 0। इसी को हम शून्य कार्य बोलते हैं।